गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा। कल के टॉपिक में हमने क्या किया था, थोड़ा बेसिक किया था 3.2 एक्सरसाइज का। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था वो मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ स्टार्टिंग में, फिर इसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। और ग्राफ जो हमने एक ग्राफ किया था पिछली एक्सरसाइज में, पिछले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने फिनिश किया था, एक ग्राफ फिनिश किया था साइन, वो दोबारा रिपीट करूंगा। बाकी 6 के 6 ग्राफ मैं आज रिपीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखो बेटा इस वीडियो को। कल की क्लास में मैंने बताया था ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये क्वाड्रेंट होते बेटा। ठीक है, एंगल हमेशा इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, और ऐसे काउंट कर रहे तो नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका 0, ये आपका 90, ये 180 और ये 270। ठीक है, ऐसे काउंट, फिर वापिस से आप पहुंच गए 360। इसकी ट्रिक बताई थी बेटा हमें। अब किसमें पढ़ना है, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो चारों क्वाड्रेंट में पढ़ने हैं। तो यहां पे इसकी ट्रिक बताई थी, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, इसके जो फर्स्ट लेटर है, इनसे हमें हिंट लेना है। हिंट क्या लेना है, इसका मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर पॉजिटिव। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें आप, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में आप यहीं तक लिमिट थे फर्स्ट क्वाड्रेंट तक। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा जो एस से क्या बनेगा, साइन, और इसका उल्टा कोसेक, ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी चारों नेगेटिव रहेंगे। टी, टेंजेंट और कोट, ये आपके पॉजिटिव रहेंगे, बाकी चारों नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, इसमें सी से क्या बनेगा, कोस और सीकेंड। ठीक है, ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी चारों नेगेटिव रहेंगे। तो क्लियर हो गया बेटा, ये एक ट्रिक बताई थी आपको। ठीक है, दूसरा क्या बताया था इसमें, दूसरा बताया था मैंने, जैसे साइन 180 और 360 प्लस माइनस कितना दे रखा है बेटा। ठीक है, प्लस, अगर मैं प्लस माइनस की बाद में बात करता हूं, जो भी दे रखा है प्लस माइनस तो बाद में देखेंगे। अगर आपका कुछ ऐसे आगे दे रखा है प्लस माइनस कुछ भी, तो साइन के ऊपर देखो बेटा, हम बस इसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर आपका 180 और 360 दे रखा है तो ये साइन ही आएगा। ठीक है, ये कंप्लीमेंट्री नहीं लगेगा यहाँ पर, तो ये सीधा साइन ही आ जाएगा यहाँ पर। ये हर एक के लिए वैलिड है, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए। अगर आपका साइन और यहां पर आ जाए 90 और 270, तो पीछे चाहे कुछ भी हो प्लस माइनस, तो इसके ऊपर तो बेटा चेंज हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री लग जाएगा आपका। कंप्लीमेंट्री क्या होता है, साइन कोस में चेंज होगा। ठीक है, ये पेयर टेन कोट में चेंज होगा, ये पेयर, और कोसिकेंट पहले आएगा, कोसिकेंट और सीकेंट, ये आपस में कंप्लीमेंट्री। ठीक है, ये आपस में साइन किसमें चेंज हो जाएगा, तो यहां आएगा कोस। प्लस माइनस हम इसको देख के लगा देंगे। ठीक है, तो ये चेंज होगा, साइन कोस में, कोस साइन में, कोसिकेंट सीकेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में। ठीक है, तो ये थोड़ा नीचे चला गया है पर दिख गया होगा, आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। इसी के बेस के ऊपर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है साइन 765। अब एंगल है बेटा 765, यानी 360 से तो ज्यादा है, यानी एक राउंड लगाऊंगा 360 का, फिर एक और लगाऊंगा, 2 हो जाएंगे हमारे। ठीक है, कितना कवर हो जाएगा, 360 इंटू 2, 720 कवर हो गया, प्लस कितना रह गया, 45, यानी मैं इसको ऐसे चेंज कर दूंगा बेटा। क्यों किया, 360 पे मेरा साइन को मैं साइन में रखूंगा, चेंज नहीं करूंगा साइन। तो ये क्या हो जाएगा, 360 इंटू 2 प्लस 45। ठीक है, अब ये चेंज नहीं होगा क्योंकि 360 आ गया है, 360 आ गया तो साइन ही आएगा, और ये आएगा 45। अब मुझे प्लस माइनस देखना है, प्लस माइनस में क्वाड्रेंट के हिसाब से देखूंगा। अब 360 एक राउंड लगाया, दूसरा राउंड लगाया, फिर प्लस किया, प्लस करते ही तो मैं फर्स्ट में चला गया, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव, तो ये प्लस का ही लिखना है आपको।
तो 1/√2 ये वैल्यू आपको याद होगी, 10th क्लास में टेबल याद की थी आपने, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका। और प्रैक्टिस करते हैं। 7th क्वेश्चन देखो, 7 कोसिकेंट -14 10 डिग्री। अब ये है बेटा माइनस का आ गया, माइनस से कोई हमें घबराना नहीं है। एक चीज बताई थी, एक कोस -x, ये कोस x के बराबर होता है, ठीक है। माइनस पे भी और प्लस पे भी सेम वैल्यू आएगी। इसका ग्राफ बनाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। सीकेंट -x, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, सेम वैल्यू होती है बेटा, ठीक है। जो वैल्यू आप जैसे फॉर एग्जांपल -90 दे रहे हो तो यहाँ पे +90 पे भी सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। इन दोनों पे सेम आएगी। बाकी में आपका क्या हो जाएगा, साइन -x, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन x, ठीक है। माइनस आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा साइन x। बाकी चारों में साइन, उसके बाद क्या आता है आपका कोसेक, ठीक है। ये सारे माइनस के साथ आएंगे नहीं, कोसेक। ऐसे ही आपका tan और कोट, ठीक है बेटा। तो याद रखना कोस और सीकेंट अगर अंदर माइनस है तो भी बेटा वो पॉजिटिव का हो जाएगा, सीकेंट x, ठीक है। वैल्यू सेम ही आती है। तो ये मेरा कौन सा है, ये कोसिकेंट, अंदर माइनस है, बाहर माइनस निकाल दो बेटा। बाहर आ गया माइनस कोसिकेंट 14 10। अब वही प्रोसीजर जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने फॉलो किया था, इसको 360 के मल्टीपल में करो बेटा। 360 इंटू कितने राउंड लग जाएंगे बेटा, 4 लग जाएंगे, 4 लग जाएंगे हमारे, 4 लगा लो। इसके पास जाना है मुझे, ये कितना आएगा 0 4 40। अब मुझे माइनस कितना करना पड़ेगा 30 बेटा, ठीक है। ये 4 मल्टीप्लाई करने से कितना आया 14 14 और 40, लेकिन मुझे तो 14 10 चाहिए तो मुझे -30 करना पड़ेगा, -30। ये वैल्यू पुट कर दूंगा मैं इसकी जगह, किसकी जगह माइनस कोसिकेंट, ये आ जाएगा 360 इंटू 4 -30। अब बेटा ये बताओ सारे बच्चे देख के कितने राउंड लगा लिए मैंने 360 के 4, 1 2 3 4, यहां पहुंच गया फिर से मैं। और इसमें क्या कर रहा है माइनस कर दो, माइनस होगा तो किसमें चला जाऊंगा 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, लेकिन ये तो कोसिकेंट है यानी ये नेगेटिव होगा, तो माइनस आएगा माइनस कोसिकेंट 30 डिग्री, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोसिकेंट 30, ठीक है। कोसिकेंट 30 की वैल्यू यानी आपका साइन 30 की वैल्यू का उल्टा, तो ये आ जाएगा 2। आंसर बेटा 2 पॉजिटिव का बेटा। ये चीज क्लियर हुई ना। हमने किस क्वाड्रेंट में चले गए, -30 करते ही 4th में चले गए। 4th में कोसेक क्या होता है नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव, एक ऑलरेडी नेगेटिव बाहर था, एक नेगेटिव ऑलरेडी बाहर था, ये कर दिया मैंने, प्लस हो जाए, ये आंसर बेटा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब बेटा कुछ रेडियन में करते हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपके रेडियन में है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 10 19 π/3, ये है बेटा। टेंजेंट दे रखा है और ये एंगल ये रेडियन में है बेटा। रेडियन में हम इसको अब रेडियन में लिखेंगे, 360 को रेडियन में क्या लिखते हैं हम 2π, ठीक है। तो 2π की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 10 2π, कितने मल्टीपल हो जाएंगे, कैसे लिख सकते हैं इसको, मेरा 19 π/3 बनना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है, 5 6 π, ठीक है बेटा। यानी इसका मतलब क्या हुआ 2π × 3, ऐसे लिख रहा हूं बेटा। ये 6π, तो ये 6π हो गया आपका, प्लस करना पड़ेगा, यहां पे मुझे नहीं पता कितना आएगा, इसका एलसीएम लिया 18, ये कितना लिखना पड़ेगा 1, ठीक है, 1 लिखना पड़ेगा, यानी आपको एक पाई लिखना पड़ेगा यहां पर। एक तो हो गया 18 और एक पाई, ठीक है, 19 पाई हो गया आपका। तो यहां पे कितना लिखना पड़ेगा π/3 ऐड करना पड़ेगा, क्लियर। तो ये चीज आ गई, 2π पे चेंज नहीं होगा,
2 पाई पे चेंज नहीं होगा तो tan ही आ जाएगा, यहाँ पर tan आ गया पाई बाई 3। लेकिन अब प्लस माइनस साइन का देखना है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई लगाइए। 3 राउंड लगा लिए बेटा, 3 राउंड लगाने के बाद ऐड कर दिया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया मैं। फर्स्ट में तो पॉजिटिव होते हैं सारे, पॉजिटिव, तो tan पाई बाई 3 ये क्या होता है, tan 180 बाई 60, तो tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3। ठीक है बेटा, ये आंसर है। तो ज्यादा लेंथी क्वेश्चन ये आपके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये। कोट, बाकी प्रैक्टिस आप किसी और बुक से कर सकते हो, जो ना आए वो मुझे बता देना। 15 पाई बाई 4, ठीक है बेटा, ये है आपकी चॉइस है। माइनस को बाहर निकाल दो, ठीक है, ना निकालो तो भी सही है। क्या लिखे हम, वैसे निकाल दोगे तो सही रहेगा, पॉजिटिव में बात करनी पड़ेगी। माइनस को बाहर निकाल दो, और क्योंकि बेटा अकेला कोस और सीकेंड में सेम लिखा जाता है, बाकी सब में बाहर आ जाएगा। -15 पाई बाई 4। अब इसको ब्रेक करना है 2 पाई में, तो कितना आएगा यहाँ पे 4 पाई, ठीक है, 4 पाई प्लस माइनस को देखते क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा वो देखते, नीचे 4 आएगा, ये 4 आएगा तो 14 यानी 16 हो गया, यानी मुझे माइनस लेना पड़ेगा, माइनस का पाई, तभी मेरा 15 आएगा। 16 माइनस पाई 15 पाई रह जाएगा, तो इसको चेंज करो, ये आया कोट 2 पाई इंटू 2 माइनस पाई बाई 4। इसका मतलब क्या है बेटा, आपने 2 राउंड लगा लिए 2 पाई के, उसके बाद माइनस कर रहा हूं मैं कुछ एंगल, यानी कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, यहां पे आ गया, माइनस किया तो फोर्थ में रह गया, तो फोर्थ में कोट आपका पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, तो माइनस बाहर था, माइनस आएगा कोट पाई बाई 4, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये कोट पाई बाई 4, कोट पाई बाई 4 की वैल्यू कोट 45, ठीक है 1, ये आपका आंसर है बेटा, 1 आपका आंसर है। तो ध्यान से देखो बेटा सारे बच्चे, ये ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, अगर ध्यान से करोगे तो एक भी मिस्टेक नहीं होगी। ये आपका 3.2 तक का बेसिक था बेटा, और क्वेश्चन भी करा दिए। अगर ये आपके माइंड में सेट हो गए तो गलती प्लस माइनस की होगी ही नहीं, ठीक है। अब मैंने कहा मैं ग्राफ फिनिश कराऊंगा आज के लेक्चर में, तो ग्राफ को ध्यान से देखो बेटा, इसमें आपको मेन डोमेन और रेंज, डोमेन एंड रेंज पर फोकस करना है, ठीक है। एक्सरसाइज अपनी फिनिश कर लेना, ठीक है, एक्सरसाइज अपनी फिनिश कर लेना। अब आ जाओ ग्राफ के ऊपर। कल मैंने वैसे ग्राफ करा दिया था साइन एक्स का ग्राफ करा दिया था मैंने, ठीक है। तो ग्राफ कैसा आया था आपका, यहां से साइन 0 की वैल्यू 0, 90 की वैल्यू 1, ठीक है, 180 की वैल्यू 0, ठीक है, फिर आया 270, फिर -1, फिर 360, ये गया 1, ये 0 हो गया। यानी बेटा ये इतना साइकिल है 0 से 360, ये वैल्यू, ये इतना ग्राफ उठा के, ठीक है, ध्यान से दो, इतना ग्राफ उठा के आगे रख दो, ये वही आगे बढ़ता चला जाएगा, यानी ये फिर से वही आपका ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसके मार्जिन में रखना बेटा, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर चला गया है, इसी मार्जिन में रखना, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। ये आपका सेम पीछे प्रोसेस रहेगा आपका, ऐसे जाएगा बेटा, ठीक है, ऐसे आपका बढ़ता रहेगा, इधर जाएगा -∞ तक, -∞, और यहां जाएगा +∞ तक। इसको देख के आपने क्या लगाया, ये साइन है, ये फंक्शन है मेरा साइन एक्स का, ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ बनाया मैंने, वैल्यू कल हमने पुट की थी, 90 के ऊपर 1, 180 के ऊपर 0 आ गया था आपका, ठीक है, 270 पे -1 आएगा, ठीक है, ये -1, ग्राफ टच करते जाओ, टच करते हुए जाएगा, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनाना ये, ठीक है, ये लाइन नीचे आएगी आपकी, इसको टच करता हुआ जाएगा बिल्कुल,
ठीक है, इस तरह से ये नीचे की -1 और ऊपर 1, यानी आपका जो साइन का ग्राफ है वो -1 से 1 इसके बीच में ही रह जाएगा, इसको क्रॉस नहीं करेगा। तो ये मैंने कहा ग्राफ देख के आप पता लगा लोगे कि आपकी डोमेन क्या है। तो डोमेन क्या है बेटा इसका, साइन एक्स का, माइनस एक्स की वैल्यू -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स। रेंज देखते हैं हम y की वैल्यू -1 से लेके 1 तक जा रही है, तो -1 इंक्लूड है और 1, ठीक है। ये बेटा आपकी डोमेन और रेंज साइन ग्राफ का, ठीक है, ये चीज रिपीट कर दी। अब इसी ग्राफ को भी थोड़ा क्लियर करना बेटा, थोड़ा प्रोसेस वही सेम रहता है, इसी ग्राफ में मैं कवर करूंगा, थोड़ा सा यही छोड़ देते हैं, ठीक है, आगे बाद में बढ़ाते हैं। हम इसका रिवर्स क्या लेते हैं, हम इसको कर देते हैं। एक चीज ध्यान से बताओ बेटा, ये साइन एक्स का ग्राफ था, आपका वैल्यू 0 कब कब आ रहा है, एक तो 0 पे आ रहा है, एक 1 पे आ रहा है, सॉरी पाई पे आ रहा है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ठीक है, ये पाई पे -पाई पे -2 पाई, यानी आपका जितने भी पाई के मल्टीपल हैं इंटीजर, साइन एक्स 0 कब हो रहा है, ये 0 हो रहा है जब n पाई पे, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, इंटीजर n किससे बिलोंग कर रहा है, 0 +-1 +-2 सब पे 0 हो रहा है बेटा। तो साइन एक्स का ग्राफ 0 कब कब हो रहा है, n पाई पे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब मैंने ग्राफ बात कर रहा हूं मैं, साइन एक्स 0 आपका आया when x = n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, ये आ गया। ये आपने ग्राफ पे भी देखिए कहां 0 हो रहा है, n पाई पे हो रहा है, और n है आपका इंटीजर, ठीक है। अब मैंने फंक्शन बनाने कोसेक का क्यों लिया बेटा, ये उल्टा होता है, कोसेक एक्स ये होता है 1/sin x, यानी जो ग्राफ मैंने साइन एक्स का बनाया है इसका उल्टा कर दो। इसका उल्टा कैसे करेंगे, इसका उल्टा, और ये बेटा मैंने जब फंक्शन पढ़ाया था उसमें कहा था अगर p/q फॉर्म बनती है तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, वरना मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, अनडिफाइंड फंक्शन की हम बात ही नहीं करते। तो साइन एक्स मेरा 0 नहीं होना चाहिए, साइन एक्स मेरा 0 कब आता है, जब n पाई, यानी मेरा इस केस में x n पाई नहीं होना चाहिए और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इस केस में हो गया बेटा वैलिड। मेरा n की वैल्यू यानी n पाई, यानी 0 के ऊपर टच नहीं करेगा, 0 के ऊपर टच नहीं करेगा बिल्कुल भी, जी जहां 0 हो रहा है वहां टच नहीं करेगा। इसका मतलब है यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लो, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लो बेटा, यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लो, जहां 0 हो रहा है वहां पर एक लाइन, यानी डॉटेड लाइन क्यों बना रहा हूं बेटा, डॉटेड लाइन का मतलब होता है उस लाइन को टच नहीं करेगा, इमेजिनरी लाइन है वो, ठीक है। यहां पर 0 हो रहा है, यहां बना लो बेटा, यहां 0 हो रहा है, यहां बना लो, ठीक है, ये डॉटेड लाइन है बेटा। जहां ये लाइन मैंने वर्टिकल लाइन कहां बनाई है, जहां पर 0 हो रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, ये 2 लाइन आ गई वर्टिकल, ध्यान से देखो, इसके ऊपर जो ये पार्ट है, कितना पार्ट, ये पार्ट उल्टा कर दो, ये वाला पार्ट उल्टा करोगे, क्योंकि साइन कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो इस उल्टा करोगे तो ये बेटा ऐसे बन जाएगा। बस ये ध्यान रखना, इसको टच नहीं कराना है आपको, ये जो दोनों लाइन आई है इनको टच नहीं करना, जो वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ की है वो हमारी टच नहीं होनी चाहिए। तो ये ग्राफ बन गया, तो बेटा मैं कोसेक का बना रहा हूं, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है, ये बन गया मेरा। अब इस वाले ग्राफ को उल्टा बना दो, ये वाला ऐसे है, इसको उल्टा बना दो तो ये जाएगा ऐसे और टच नहीं करेगा, ध्यान रखना, ऐसे बनाना आपको, समझने के लिए है बस बेटा। ये बन गया, तो इसको रब कर दूं, ठीक है, ये रब हो गया बेटा। उल्टा करता जा रहा हूं बेटा, एक बार ऐसे गया, अगले में ऐसे आ गया, इसमें कैसे आएगा, ये ऐसे है, ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ आएगा, इसको रब कर दो। ये ऊपर की तरफ है, इसको क्या करेंगे, ऊपर की तरफ बना दो, ठीक है, ऊपर की तरफ।
तो बेटा बीच का हटा दिया मैंने साइन का ग्राफ, ये मेरी एक्स एक्सिस थी, 1 के ऊपर टच करेगा, ठीक है, 1 के ऊपर, और माइनस उससे नीचे की तरफ जाएगा माइनस इंफिनिटी, वाई एक्सिस में ऊपर प्लस इंफिनिटी, ऊपर कैसे जाएगा प्लस इंफिनिटी की तरफ, प्लस इंफिनिटी की तरफ। तो ये ग्राफ जो ध्यान से देख रहे हो बेटा, मैंने किसको मॉडिफाई किया है, साइन एक्स के ग्राफ को मॉडिफाई किया है। ये ग्राफ जो बन रहा है ये कोसेक एक्स का ग्राफ है, इसका इंटरवल भी बेटा जब सेम, जब तक दोबारा रिपीट ना हो जाए, ठीक है। ये यहां ऐसे बना हुआ है, अगले में ऐसे बन गया, अगले में फिर ऐसे बनेगा, यानी मेरा 2 पाई तक जाएगा, ये 2 पाई के बाद रिपीट होगा। तो इसकी भी जो पीरियड है, पीरियड वो भी 2 पाई आएगा साइन की तरह, ठीक है, साइन की तरह 2 पाई, यानी 360 डिग्री के बाद अपने आप को फिर रिपीट करेगा, ठीक है। अब इस ग्राफ को देख के मुझे ये बताओ, ग्राफ तो बन गया हमारा, इसका डोमेन, डोमेन डोमेन क्या आएगा इसका, डोमेन क्या दिख रहा है बेटा, एक्स की वैल्यू में क्या क्या पुट नहीं कर पा रहा, जो वर्टिकल लाइन है, यानी ऑल रियल नंबर्स माइनस कर दो उसमें से, क्या एक्स की वैल्यू में ये पुट नहीं कर पाऊंगा, एक्स इज नॉट इक्वल टू, तो माइनस कर दिया n पाई, ठीक है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आपको माइनस कर देना है। समझ में आया बेटा, x की वैल्यू हम n पाई नहीं ले सकते क्योंकि इनको टच ही नहीं करेगा, ये इमेजिनरी लाइन हमारी, तो डोमेन इसके ऊपर डिफाइन नहीं है n पाई के ऊपर, तो रियल नंबर में से वो माइनस कर दिया हमने। रेंज, रेंज फिगर को देख के बताओ बेटा, एक तो कह रहा है 1 को टच करेगा, माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से -1 इंक्लूड है ये, उसके बाद बीच का पोर्शन नहीं है, बीच का पोर्शन नहीं है ऊपर वाला, तो यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी, ठीक है, ये आ गया बेटा रेंज। किसी बच्चे को डाउट नहीं रहना चाहिए। दूसरा वे क्या इसको लिखने का, दूसरा वे है रेंज को लिखने का, रेंज को लिखने का दूसरा वे, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स -1 से 1, ठीक है, क्योंकि हमने इतने पार्ट को इंक्लूड नहीं किया है, -1 से 1 को इंक्लूड नहीं किया है। ये भी लिख सकते हो आप, या ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों आंसर सही है बेटा, ठीक है। तो ध्यान से इसको नोट किया करो बेटा, बेसिक जो है उसको ध्यान से समझो। ये ग्राफ आपको फ्यूचर में 12th तक करोगे जब तक काम आएंगे, आगे और पढ़ाई करोगे हायर डिग्री उसमें भी काम आएंगे। अब 2 ग्राफ कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, 2 ग्राफ कंप्लीट हो गए हैं। अब हम कोस का ग्राफ देखते हैं बेटा, कोस एक्स का ग्राफ, तीसरा ग्राफ फंक्शन लिया मैंने f(x) = cos x, ये है मेरा। अब इसका ग्राफ देखते बेटा, वही एंगल ले रहा हूं बेटा, माइनस की बात करते हैं, 0, 90, ठीक है, 180, 270 और 360। बेटा मैं 4 वैल्यू निकालूंगा, उसके बाद बस वही रिपीट होगा आपका। देखो कैसे, 0 के ऊपर क्या आता है, cos 0 की वैल्यू 1 आएगी बेटा, यानी यहां पर है बेटा, यहां से ग्राफ शुरू होगा मेरा, यहां से शुरू नहीं होगा, ठीक है, 0 पे 1 की वैल्यू। फिर मैंने देखा 90, cos 90 कितना होता है 0, आपको वैल्यू याद होगी बेटा, यहां जाएगा आपका ग्राफ, ठीक है, यहां से ये स्मूथ ग्राफ बनाना बेटा, 0 कर दिया आपने, 0 के बाद 180, अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, अभी जो पीछे बताई थी 180 कैसे कैलकुलेट करूं मैं, 180 को लिखूंगा बेटा cos 90 + 90, ठीक है, 90 के ऊपर चेंज हो जाएगा cos, किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन cos किसमें चला गया, दूसरे क्वाड्रेंट में, cos क्या होता है दूसरे में, नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दो 90, यानी आपका -1, यानी 180 के ऊपर क्या आ जाएगा, -1, तो ये लाइन ड्रॉ कर लो बेटा, यानी यहां पर आएगा आपका 1, -1 यहां टच करेगा, ठीक है, ऊपर से आ रहा था ऐसे, ठीक है, नीचे जा रहा है ऐसे, 270 के ऊपर कैलकुलेट करना बेटा, 270 के बाद ये फिर से 0 हो जाएगा,
ठीक है, ओके। और फिर ये दोबारा 360 के ऊपर आपका ऐसे बन जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये cos x का ग्राफ है बेटा, 360 के ऊपर फिर से 1 आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख सकते हो, cos 360 क्या लिखोगे, cos 270 लिख लो, 270 प्लस 90, ठीक है। 270 में चेंज हो जाएगा, इसमें साइन में, चौथे क्वाड्रेंट में चला गया, पॉजिटिव रहेगा, साइन 90 यानी 1। तो ये बेटा चीज अंडरस्टूड है, अपनी कैलकुलेट कर लिया करो। तो ये हमने कैलकुलेट की। अब ये ग्राफ बेटा बार बार रिपीट होगा, इसका मतलब है ये ग्राफ आगे रख दूं तो भी ऐसे आएगा। तो कैसे जाएगा आपका, ये जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे आगे ऐसे बढ़ता जाएगा आपका, ये नीचे गया, फिर ऊपर, फिर आपका नीचे, ठीक है। आगे इधर सेम ग्राफ उठा के इधर बढ़ा दो, ठीक है, ऐसे जाएगा आपका, ठीक है। सेम ग्राफ रिपीट करना है आपको, सेम उठा के, तो ये 1 के ऊपर आएगा आपका 1, ठीक है। आगे तक बना रहा हूं बेटा, ये आपके टच, यानी ये फिर से आपका ये ग्राफ 1 और -1 से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया आपका cos x का, जिसको समझ में नहीं आया दोबारा वीडियो को देख के बेटा। अब इसकी डोमेन बताओ, ग्राफ जिसने समझ में आ गया बेटा, डोमेन यानी इधर -∞ तक जा रहा है, उधर +∞ तक जा रहा है, -∞ +∞, तो ये आ गया -∞ से +∞। ये तो रियल नंबर होता है आपका, रियल नंबर, ठीक है। तो फिर से डोमेन आपका रियल नंबर आ गया। रेंज क्या है बेटा, रेंज फिर वही -1 से 1, -1 से 1। यानी एक चीज ध्यान में बेटा, साइन और कोस की डोमेन और रेंज सेम होती है। क्लियर हो गया, डोमेन और रेंज साइन और कोस की सेम होती है, ग्राफ डिफरेंट होता है, ग्राफ डिफरेंट होता है। साइन का यहां से चलता है ओरिजिन से, और ये चलता है 1 से, ठीक है। अब इसकी के बेस पे बेटा मैं कवर करूंगा किसको, सीकेंट के ग्राफ को, सीकेंट एक्स के ग्राफ को, ठीक है। सीकेंट क्या होता है, 1/cos x। अब यह बेटा नीचे आ गया p/q फॉर्म, सेम जैसे हमने कोसिकेंट का किया था। ये 0 नहीं होना चाहिए, cos x आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो अब ध्यान से देखो, 0 कहां हो रहा है, 0 हो रहा है 90 पे, फिर 270 पे, फिर आगे आएगा, यानी आपके 90 के मल्टीपल्स, 90 को हम क्या लिख सकते हैं, π/2, यानी आप लिखोगे ओड मल्टीपल ऑफ π/2। और इसको क्या लिखा जाता है, ओड मल्टीपल को, यानी x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए 2n+1 π/2, ये नहीं होनी चाहिए। और n बिलोंग्स टू इंटीजर, x की वैल्यू ओड मल्टीपल नहीं होनी चाहिए। ओड को कैसे लिखते हैं, 2n+1, ठीक है, 2n+1, और n क्या है आपका, इंटीजर। तो ये चीज आ गई बेटा। अब इस चीज को ध्यान से नोट कर लो, x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, कोसेक के लिए, सीकेंट के लिए x की वैल्यू आपकी नहीं होनी चाहिए 2n+1 π/2, ठीक है, π/2 ये नहीं होनी चाहिए आपकी, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इस ग्राफ को उल्टा करना है बेटा, जैसे हमने कोसिकेंट में किया था, तो कोसिकेंट में किया था वैसे ही करना है यहां पर। अब यहां पे देखो बेटा, 0 जहां पे हो रहा है वहां वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, 0 यहां पे हो रहा है वर्टिकल लाइन, यहां पर 0 हो रहा है -90 पे, -90 पे, तो ये, ठीक है। अगला यहां 0 हो रहा है वर्टिकल लाइन, यहां 0 हो रहा है वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसमें से इन्हीं में समझ जाना बेटा, यानी इसके बाहर बनेगा आपका ग्राफ। अब ये वाला जो बेटा पोर्शन है, ठीक है, इसको उल्टा बना दो, इसको उल्टा बनाओगे तो कैसे बन जाएगा, ऐसे बेटा, ये लाइनों को टच नहीं करेगा,
ठीक है, लाइन को टच नहीं करेगा, इसको हटा दो अब, यानी इसको उल्टा कर दिया। अब इसको उल्टा करो बेटा, इस वाले को उल्टा करोगे तो कैसे बनेगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, इसको हटा दो। अब ग्राफ बनता दिख रहा है ना। अब ये वाला पोर्शन है, यहां वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, यहां बन जाएगा बेटा, ठीक है, ये वाला पोर्शन हटा दिया, ठीक है, ये बन गया, ये बन गया। इसके बाद इस वाले पोर्शन को ऊपर बना दो, ठीक है, और इस वाले को हटा दो, ठीक है, बहुत है, इतने बहुत है, इतना ग्राफ समझ लेने के लिए काफी है। यानी ये यहां आया तो इतने के बाद, यानी 2 पाई पे रिपीट करेगा अपने आप को, ठीक है, 2 पाई पे, जैसे यहाँ पे 0 है तो 360 पे ये इतना ग्राफ रिपीट करेगा, ये वाला पोर्शन रिपीट कर रहा है, तो ग्राफ अपने आप को रिपीट कब कर रहा है, 2 पाई पे। तो इसका पीरियड कितना हो गया, पीरियड हो गया इसका फिर से 2 पाई, ठीक है। अब डोमेन की बात करो बेटा, डोमेन में हमने क्या, x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं हो सकती, तो ऑल रियल नंबर्स माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये नहीं हो सकती बेटा। माइनस कर दिया मतलब रियल नंबर में से ये चीज माइनस कर दो। रेंज, रेंज ध्यान से देख के बताओ सारे बच्चे, बस इस पोर्शन को छोड़ के सारी वैल्यू ऑल रियल नंबर्स माइनस 1 से 1, ठीक है, -1 से 1, ये ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, तो ये रेंज हो गई इसकी। तो एक बार बेटा मैं फास्ट इसको कंबाइन कर देता हूं, 4 ग्राफ पढ़े हमने, ठीक है, 4, चारों का बेटा नोट कर लो एक बार। साइन एक्स की डोमेन और रेंज, ये टेबल बनाएंगे हम लास्ट में। साइन एक्स की डोमेन ऑल रियल नंबर्स, रेंज -1 से 1, ठीक है। दूसरा कोस एक्स की भी ऑल रियल नंबर्स -1 से 1, ठीक है। तीसरा पढ़ा हमने सीकेंट, ठीक है, सीकेंट पढ़ा, इसमें क्या आ जाएगा, r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये माइनस कर दो, ये डोमेन आ जाएगा। रेंज क्या आएगा, रेंज आएगा आपका ऑल रियल नंबर्स -1 से 1, ठीक है, ओपन ब्रैकेट के साथ। फोर्थ कोसेक्स सेम बेटा, ये किसमें मल्टीपल ऑफ n, सॉरी पाई, तो n पाई नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है, n पाई ये नहीं होना चाहिए आपका, और ये r -1 से 1, ठीक है बेटा। ग्राफ पढ़े उनकी डोमेन एंड रेंज मैंने कवर करे, 2 रह गए बेटा, 2 फिर अगली क्लास में कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना अच्छे से समझो ग्राफ को, और ये ग्राफ नोट करना, बहुत अच्छे से फिगर बनाना बेटा, ठीक है, रफ फिगर मत बनाना, थोड़ा सा ठीक ठाक देख के समझ के फिर ग्राफ बनाना, फिर उसकी डोमेन और रेंज फिगर से देख के अपने आप लिखना, ठीक है। ऑल द थैंक यू बेटा।